आज की दुनिया के लोग स्वर्ग जाने की 24 घंटे कल्पना करते रहते हैं, स्वर्ग कैसा होता होगा, हमको स्वर्ग जाना है। व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपने जीवन में ऐसो आराम मिलने लग जाए तो कहता है मैं तो स्वर्ग में रह रहा हूं। लग्जरी गाड़ी में यात्रा करने लग जाए मैं तो स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है? लेकिन वही स्वर्ग का राजा आज ब्रजमंडल में आकर के भगवान से कहता मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मैं मनुष्य बनकर के ब्रज में रहने को तैयार हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र ने कहा यदि आप मुझे मनुष्य बनाकर के ब्रज में स्थान नहीं दे सकते, मुझे मनुष्य नहीं बनना, आप मुझे मोर पक्षी बनाकर के ब्रज में स्थान दे दो। भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र कहता यदि मैं मोर बनने के योग्य नहीं हूं तो आप मुझे वृंदावन का बंदर बना दो। मैं वृंदावन का बंदर बनकर के ब्रज में रहने को तैयार हूं, पर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। विचार करिए, एक चक्रवर्ती सम्राट देवराज इंद्र बंदर बनने को तैयार है, पर स्वर्ग वापस नहीं जाना चाहता। पर हमारे ब्रज का बंदर बनना भी इतना आसान नहीं है। आप लोगों में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? जितने लोग गए हों जरा हाथ ऊपर करिए। अकेले गए आप? आपने एक दृश्य देखा होगा, वृंदावन में जब आप जाएंगे ना, और यदि किसी व्यक्ति की आंखों में चश्मा होगा, बंदर पीछे से आएगा और चश्मा निकाल करके ले जाएगा। भाई आखिरकार बंदर की चश्मे से दुश्मनी क्या है? और केवल वृंदावन का ही बंदर चश्मा क्यों निकालता है? बंदर तो सारी दुनिया में है, दुनिया के बंदर चश्मा क्यों नहीं निकालते? वृंदावन का बंदर ही चश्मा क्यों निकालता है? मानो हमारे वृंदावन के बंदर कहना चाहते हैं, रे पगले, तू इस ब्रज में बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आया है, तू इस ब्रज में लाडली किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आया है। जब तक तेरे तन पर ये नकली आंखें रहेंगी ना, तब तक तुझे बांके बिहारी का और किशोरी जी का दर्शन नहीं होगा। इसलिए तू अपनी नकली आंखों को तोड़ करके फेंक दे और अपने अंदर की आंखों को खोल करके देख, तुझे ब्रज के कण-कण में राधा कृष्ण का दर्शन होगा। इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा निकाल करके तोड़ के फेंक देता है। बोले वृंदावन में नकली आंखों की जरूरत नहीं, वृंदावन में दिल की आंखों की जरूरत है। आज वही बात इंद्र कहता है, मुझे बंदर बना दीजिए, मैं बंदर बनकर के ब्रज में रहने को तैयार हूं। लेकिन इंद्र बंदर कैसे बन जाए? पहले अपनी सुदृष्टि होनी चाहिए। जब तक आपकी सुदृष्टि नहीं होगी, तब तक ब्रज की महिमा को नहीं समझ पाओगे। और यदि कुदृष्टि लेकर के ब्रज में जाओगे तो आपको ब्रज में संसार बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब सुदृष्टि भक्ति की दृष्टि लेकर के जाओगे तो फिर आपका वृंदावन से वापस लौटने का मन ही नहीं करेगा। भगवान कहते हैं देवराज इंद्र, तुम अकेले ही नहीं बल्कि अपने स्वर्ग के संपूर्ण देवी देवताओं के सहित इस ब्रज में वास करो। कोई लता बन जाओ, कोई पता बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई ब्रज के कंकड़ बन जाओ। और जब मेरे भक्त कलयुग में ब्रज तीर्थ का दर्शन करने के लिए आएंगे और मेरे भक्तों के चरणों से ब्रज रज उड़ेगी ना, जब ब्रज की धूल उड़ेगी, वो धूल तुम्हारे मस्तिष्क पर लगेगी। और जब मेरे भक्तों के चरणों की धूल उड़कर के तुम्हारे माथे से, तुम्हारे सर से लगेगी ना, तो तुमको ब्रज में ही स्वर्ग की अनुभूति होगी। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के संपूर्ण देवी देवताओं के साथ में
ब्रज में कोई वृक्ष बन करके, कोई लता बन करके, कोई गोपी बन करके, कोई ग्वाल बन करके रहने लगे।